नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज से हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास का 200 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। ये वैसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। आज हम लोग पार्ट 1 करेंगे। इसी तरीके से 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के माध्यम से हम लोग पूरा करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन है? जिसका ऑप्शन है आलमगीरपुर, सूतका गेंडोर, मांडा या फिर दाइमाबाद। यहाँ बांडा नहीं होकर के मांडा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है, जो उत्तर प्रदेश में है। सबसे पश्चिमी स्थल की अगर हम बात करें तो सबसे पश्चिमी स्थल जो है सूतका गेंडोर है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। सबसे उत्तरी पूर्व स्थल की अगर हम बात करें तो मांडा है, जो जम्मू कश्मीर में है। और सबसे दक्षिणी स्थल की अगर बात करें तो वो दाइमाबाद है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? इसका ऑप्शन है ताम्रपाषाण काल, हड़प्पा काल, पूरा पाषाण काल या फिर नवपाषाण काल। इसका सही उत्तर हो जाएगा पूरा पाषाण काल। मानव ने आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में ही कर लिया था, परंतु आग का प्रयोग नवपाषाण काल में शुरू हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1921 में हड़प्पा की खोज किसने की थी? जिसका ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, अलेक्जेंडर कनिंघम या फिर दयाराम साहनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। 1921 में हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? जिसका ऑप्शन है अरस्तु, अलबरूनी, हेरोडोटस या फिर चाणक्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा हेरोडोटस। यूनान के निवासी हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया? जिसका ऑप्शन है लोहा, सोना, तांबा या फिर चांदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तांबा। मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है? इसका ऑप्शन है यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या फिर ऋग्वेद। इसका सही उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध यजुर्वेद से है। प्रत्येक वेद के लिए एक ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई। जैसे ऋग्वेद के लिए ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है, सामवेद के लिए पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ है, जबकि यजुर्वेद के लिए शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और अथर्ववेद के लिए गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है? जिसका ऑप्शन है ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या फिर सामवेद। इसका सही उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद। गद्य एवं पद्य वाला वेद यजुर्वेद है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, घोड़े के जीवाश्म कहाँ से मिले हैं? इसका ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, सुरकोटदा, लोथल या फिर कालीबंगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरकोटदा। घोड़े के जीवाश्म सुरकोटदा से मिले हैं, जबकि मोहनजोदड़ो से बृहत स्नानागार मिला है, जो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी स्मारक है। और सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत बृहत अन्नागार है, वो भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। लोथल भोगवा नदी के किनारे एक बंदरगाह था, जबकि कालीबंगा से काले रंग की चूड़ियाँ, कांस्य की मूर्तियाँ मिली है। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका ऑप्शन है कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी या फिर वैशाली। इसका सही उत्तर हो जाएगा लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन में हुआ था। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है गुफा शैल चित्र, चैत्य, मंदिर या फिर मूर्ति। इसका सही उत्तर है गुफा शैल चित्र। भीमबेटका की गुफाएं शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? इसका ऑप्शन है
जीवितों का टीला, मृतकों का टीला, दासों का टीला या फिर कंकालों का टीला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जिसका ऑप्शन है लोथल, रंगपुर, धौलावीरा या फिर बोगाजगोई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोगाजगोई। एशिया माइनर में स्थित बोगाजगोई अभिलेख विश्व का सबसे प्राचीनतम या विश्व का सबसे प्रथम अभिलेख है। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग थे। ऑप्शन है नीला, हरा, लाल या फिर नीला हरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग चढ़ाए जाते थे जो मृदभांड कहलाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव ने सर्वप्रथम किसे पालतू बनाया? इसका ऑप्शन है बिल्ली, घोड़ा, गाय या फिर कुत्ता। इसका सही उत्तर हो जाएगा कुत्ता। मानव ने सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता किस काल की थी? इसका ऑप्शन है ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक। सिंधु घाटी सभ्यता का काल आद्य ऐतिहासिक काल में माना जाता है। प्रागैतिहासिक काल में उन चीज़ों को रखा जाता है जिनका कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है और जिनको जानने के लिए हमको केवल पुरातात्विक चीज़ों पर निर्भर रहना पड़ता है। जबकि ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहते हैं जहाँ पर हमें लिखित साक्ष्य भी प्राप्त है और उसको पढ़ा भी जा सका है। जबकि आदि ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहते हैं जहाँ पर लिखित साक्ष्य तो प्राप्त तो हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। अगला प्रश्न है, यज्ञ से संबंधित विधि विधान का वर्णन किस वेद में है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यजुर्वेद। यज्ञ से संबंधित विधि विधान का वर्णन यजुर्वेद में है, जबकि गाए जाने वाले ऋचाओं का वर्णन सामवेद में है। अथर्ववेद में जादू टोना की चर्चा की गई है, जबकि ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है जिसमें 1028 सूक्त है। अगला प्रश्न देखते हैं, कांस्य के बने नर्तकी किस स्थान से मिली है? ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, रंगपुर या फिर मोहनजोदड़ो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कांस्य की बनी मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 12, 14, 18 या फिर 22। इसका सही आंसर है 18। पुराणों की कुल संख्या 18 है, जिसमें सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ऑप्शन है विष्णु पुराण से, वायु पुराण से, मत्स्य पुराण से या फिर गरुड़ पुराण से। इसका सही उत्तर हो जाएगा विष्णु पुराण से। विष्णु पुराण से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, जबकि वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है सरस्वती, भोगवा, रावी या फिर सतलज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भोगवा। लोथल गुजरात में स्थित एक सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? जिसका ऑप्शन है वशिष्ठ, अगस्त्य, विश्वामित्र या फिर याज्ञवल्क्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र है। गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद के 3 मंडल में किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? जिसका ऑप्शन है योग, न्याय, सांख्य या फिर वैश्विक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांख्य। सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है, जिसके प्रतिपादक कपिल मुनि थे, जबकि न्याय दर्शन के प्रतिपादक महर्षि गौतम थे और योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। अगले प्रश्न पर देखते हैं, बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? जिसका ऑप्शन है धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मचक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया प्रथम प्रवचन
धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है जो सारनाथ में दिया गया था। अगला प्रश्न है वैदिक सभ्यता का कार्यकाल क्या है? इसका ऑप्शन है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन बी है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व, या फिर ऑप्शन डी 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? इसका ऑप्शन है पतिव्रता, अमाजु, सुकन्या या फिर ब्रह्मकुमारी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अमाजु। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? जिसका ऑप्शन है कीलेनुमा, अक्षरनुमा, भाव चित्रात्मक या फिर लेटरनुमा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। अगला प्रश्न है आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ पर था? इसका ऑप्शन है पंजाब, ईरान, अफगानिस्तान या फिर मध्य एशिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य एशिया। विभिन्न इतिहासकारों के मत के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान अलग अलग बताया गया है, परंतु मध्य एशिया को सर्वाधिक इतिहासकारों ने स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? जिसका ऑप्शन है 2 बार, 1 बार, 3 बार या फिर 4 बार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 बार। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार हुआ है, जबकि सर्वाधिक बार उल्लेखित नदी सिंधु नदी है और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? इसका ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तृतीय। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। अगला प्रश्न है गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई? इसका ऑप्शन है ऋग्वैदिक काल, हड़प्पा काल, उत्तर वैदिक काल या फिर मौर्य काल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर वैदिक काल। गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुई थी। अगला प्रश्न देखें ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? जिसका ऑप्शन है विष्णु, शिव, अग्नि या फिर इंद्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इंद्र। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे, जबकि दूसरे सबसे प्रमुख देवता अग्नि थे। अगला प्रश्न है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। अगला प्रश्न देखें हड़प्पा से संबंधित स्थल चंदहुदड़ो स्थित है। इसका ऑप्शन है सिंध में, पंजाब में, गुजरात में या फिर बहावलपुर में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंध में। हड़प्पा से संबंधित स्थल चंदहुदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? जिसका ऑप्शन है बृहदारण्यक उपनिषद, मुंडको उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या फिर ऋषिपत्तनम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंडको उपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। अगला प्रश्न देखें उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? इसका ऑप्शन है 104, 106, 108 या फिर 112। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 108। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसका ऑप्शन है रामायण, ऋग्वेद, विष्णु पुराण या फिर महाभारत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी महाभारत। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। अगला प्रश्न देखें सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह था। जिसका ऑप्शन है कालीबंगा, रोपड़, मोहनजोदड़ो या फिर लोथल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लोथल। लोथल सिंधु सभ्यता का पतन नगर एक बंदरगाह था जो गुजरात में भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था? जिसका ऑप्शन है मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, समाजवादी या फिर राजतंत्रवादी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मातृसत्तात्मक। हड़प्पा सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था, जबकि वैदिक सभ्यता का समाज पितृसत्तात्मक हो गया। अगले प्रश्न पर चलें R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिले हैं? जिसका ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा या फिर हड़प्पा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हड़प्पा। R37 कब्रिस्तान हड़प्पा से मिले हैं।
अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? जिसके ऑप्शन है 1028, 1050, 1090 या फिर 1015। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 1080। ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या 1080 है। अगला प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? जिसका ऑप्शन है चाणक्य, मनु, चंद्रगुप्त या फिर सेल्यूकस। इसके सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनु। प्रथम विधि निर्माता मनु को माना जाता है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? जिसका ऑप्शन है अलार कलाम, रुद्रक रामपुत्र, वसुबंधु या फिर प्रभु सागर। इसके सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है अलार कलाम। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम को माना जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे? जिसका ऑप्शन है तांबा, जस्ता, पारा या फिर लोहा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा। हड़प्पा के लोग लोहा धातु से अनभिज्ञ थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? जिसका ऑप्शन है गया, राजगीर, सारनाथ या फिर लुम्बिनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सारनाथ। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम कानून की पुस्तक है अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, रामायण या फिर मनुस्मृति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनुस्मृति। मनुस्मृति को भारत के प्रथम कानून की पुस्तक मानी जाती है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? जिसका ऑप्शन है लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर या फिर कपिलवस्तु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुशीनगर। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। अगला प्रश्न है, महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? जिसका ऑप्शन है अबुल फजल, बदायूनी, अकबर या फिर फैजी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बदायूनी। महाभारत का फारसी अनुवाद बदायूनी ने किया था। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।